क्या भारत सरकार निमिषा को यमन के कोर्ट से बचा पाएगा? आखिर कितने करोड़ रुपए के मुआवजे की बात हुई है? निमिषा ने यमन में अपना खुद का हॉस्पिटल कैसे खोल लिया? दरअसल यमन में केरल की एक लड़की है जिसको लगभग मौत की सजा सुना दी गई है। मैं यहाँ पर लगभग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी मौका है, इस लड़की को मौत की सजा से बचाया जा सकता है अगर भारत सरकार चाहे तो। क्योंकि यमन का जो कोर्ट है उसने इस लड़की यानी कि निमिषा की जान के बदले कुछ पैसों की मांग रखी है, जो कि निमिषा के परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन भारत सरकार के लिए एक छोटी सी रकम है। इसीलिए मैंने कहा कि भारत सरकार चाहे तो निमिषा को बचा सकती है। लेकिन केरल की ये लड़की निमिषा, जो कि यमन के हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती थी, इसके साथ ऐसा क्या बुरा हो गया जो कि यमन के कोर्ट ने इसे मौत की सजा सुना दी? बात है 7 साल पहले की। निमिषा नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करके केरल के एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करती थी और जैसे ही निमिषा का काम अच्छा चलने लगा तो उसने अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर थोडुपुक्सा गांव के एक शख्स टॉमी से शादी कर ली। फिर इसके बाद 2012 में निमिषा और उसके पति टॉमी यमन चले जाते हैं। क्योंकि निमिषा नर्स का काम अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए निमिषा को यमन के एक अस्पताल में नर्स की जॉब मिल जाती है और टॉमी, जो कि उसका पति था, उसने वहां पर इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पर यमन आने के बाद कुछ ही महीनों बाद निमिषा प्रेग्नेंट हो जाती है और इसीलिए इनके खर्चे भी बढ़ चुके थे। और वैसे भी 2014 में यमन की सैलरी इतनी भी नहीं थी कि ठीक से गुजारा भी हो पाए, इसलिए निमिषा ने अपने पति टॉमी के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान बनाया। अब जो है यहीं से निमिषा के लिए प्रॉब्लम्स आना शुरू होने लगती है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में निमिषा काम करती थी उस हॉस्पिटल का मालिक नहीं चाहता था कि निमिषा हॉस्पिटल छोड़कर जाए। अब यहाँ पर यमन का एक रूल भी है कि अगर बाहर का कोई नागरिक यमन में इंडिविजुअली हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। निमिषा और उसके पति टॉमी किसी लोकल से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। इतने में उन्हें एक शख्स भी मिल जाता है जिसका नाम तलाल था। निमिषा और टॉमी तलाल को अपना पार्टनर बना लेते हैं, जिससे कि तलाल हॉस्पिटल बनाने के सारे पेपर वर्क खुद से करवा देता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ रही थी कि जिस हॉस्पिटल में निमिषा काम करती थी उस हॉस्पिटल का मालिक उसे वहां से काम छोड़ने नहीं दे रहा था। हॉस्पिटल का मालिक कह रहा था या तो इसी हॉस्पिटल में काम करो या तो फिर इंडिया वापस चले जाओ। अब इन सभी में निमिषा आखिर में परेशान होकर हॉस्पिटल के मालिक को अपना पार्टनर बना लेती है और 2015 में हॉस्पिटल खुल भी जाती है, जिससे कि रोज काफी अच्छी कमाई हो जाती थी। अब इसी दौरान यमन में युद्ध भी शुरू हो गया, तो निमिषा और टॉमी वापस इंडिया आ जाते हैं ताकि युद्ध शांत हो, तब वो वापस चले जाएंगे। लेकिन यमन में युद्ध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और निमिषा को हॉस्पिटल की भी चिंता हो रही थी, इसलिए निमिषा अकेले यमन चली जाती है और उसके यमन पहुंचते ही तलाल, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर था, वो उसे रोज परेशान करने लगा। फिर एक दिन क्या होता है कि निमिषा कैशियर से हिसाब लेने गई तो कैशियर क्या कहता है कि आपके पति तलाल पैसे लेकर चले गए। इसका मतलब कि तलाल हॉस्पिटल में सारे लोगों को निमिषा को उसकी पत्नी बताता था, यहाँ तक कि निमिषा और टॉमी की फोटो को एडिट करके उसने अपना फोटो लगा लिया था। अब इसके बाद तलाल निमिषा को रोज परेशान करने लगा, कभी उसे साथ सोने को कहता तो कभी दोस्तों को साथ ले आता और सेक्स करने को कहता, यहाँ तक कि तलाल ने उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। इन्हीं सभी चीजों से तंग आकर जब एक दिन तलाल निमिषा के घर में बैठकर ड्रग्स ले रहा था तो निमिषा तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है ताकि वो तलाल से अपना पासपोर्ट वापस ले सके। लेकिन गलती से निमिषा बेहोशी वाले इंजेक्शन का ज्यादा डोज तलाल को दे देती है, जिससे तलाल की मौत हो जाती है और दूसरे दिन ही निमिषा को अरेस्ट कर लिया जाता है। और आज लगभग निमिषा को यमन के जेल में 5-6 साल बीत चुके हैं और अब जाकर यमन के कोर्ट ने निमिषा को फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन यमन के कोर्ट ने एक कंडीशन रखी है कि अगर निमिषा के घर वाले जुर्माने के तौर पर 1.5 करोड़ का मुआवजा देते हैं तो निमिषा को छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखना यह है कि भारत सरकार इसमें निमिषा की कितनी मदद कर पाती है। अगर भारत सरकार चाहे तो निमिषा को फांसी की सजा से बचाया जा सकता है। बाकी मैं उम्मीद यही करता हूँ कि निमिषा को फांसी की सजा ना हो। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।